नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आरोप सेबी की चीफ पर लगते हैं और जवाब कोई और देता है। माधवी बुच की तरफ से जवाब नहीं आता। इस सवाल को लेकर कांग्रेस ने 5 सितंबर को फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। माधवी बुच के कारनामे को लेकर जो भी जानकारी आई है उसे लेकर कांग्रेस ने अब तक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भले ही चुप्पी साध ली गई, मगर मीडिया में नई जानकारियों का आना रुका नहीं। मिंट की रिपोर्ट ने इन तमाम आरोपों को और पुख्ता कर दिया है। सवाल है कि क्या माधवी बुच हर तरह के आरोपों से ऊपर हैं? काफी प्रभावशाली मालूम पड़ती हैं। अब तो उन पर इतने वीडियो बनाने के बाद यही लगता है कि कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर मीडिया में इतनी रिपोर्ट देखकर वे हंसा करती होंगी कि लिखना है लिखते रहो, बोलना है बोलते रहो, वीडियो बनाना है बनाते रहो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं माधवी पुरी बुच हूं। माधवी बुच बृजभूषण सिंह भी नहीं है, जिन्हें राजनीतिक कारणों से संरक्षण मिलता रहा, आरोपों की परवाह नहीं की गई। बृजभूषण सिंह के पीछे वोट की चिंता थी, लेकिन इनसे भी क्या वोट मिलता है? बल्कि बीजेपी में भी कोई नेता इस हद तक नहीं बचाया जाता। लेकिन जिस तरह से माधवी बुच के आरोपों को अनदेखा किया जा रहा है, लगता है मोदी सरकार में उनसे प्रभावशाली दूसरा कोई नहीं है। 5 सितंबर के मिंट में वरुण सूद की रिपोर्ट है कि सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच 2011 से 13 के बीच जिस समय आईसीआईसीआई बैंक में काम कर रही थीं, उसी समय ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल नाम की सिंगापुर में स्थित एक प्राइवेट इक्विटी फर्म में भी काम कर रही थीं। मिंट ने अपनी रिपोर्ट में दोनों के प्रमाण दिए हैं और पूछा है कि एक ही समय पर 2 वित्तीय सेवा प्रदाता फर्मों में एक साथ कैसे काम कर सकती हैं। हम इस पर बात करेंगे। सरल हिंदी में यही है कि क्या आप एक साथ 2 अलग अलग कंपनियों में नौकरी कर सकते हैं? माधवी बुच बेहतर बताएंगी। हम इस वीडियो में आगे मिंट की इस रिपोर्ट पर और कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि सेबी के अफसर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और सेबी का क्या जवाब है, क्योंकि यह घटना साधारण नहीं है। मोदी राज में आंदोलन करने पर किसानों का जिस तरह दमन हुआ, यह देखने के बाद भी मुंबई में सेबी के अधिकारी मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, यह बड़ी बात है। सेबी भारत की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण संस्था है। यह वही कर्मचारी हैं जिन्होंने वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। सेबी ने उस पत्र का जवाब देते हुए कहा है कि कुछ ही कर्मचारी हैं जिन्हें बाहर के तत्व भड़का रहे हैं, लेकिन उसके इस जवाब के बाद 5 सितंबर को मुंबई में सेबी के मुख्यालय के बाहर ये कर्मचारी बाहर निकले और अपना विरोध जताया। सेबी के जवाब का भी राष्ट्रगान भी गाया। मुख्यालय के बाहर मीडिया का कैमरा दिखाई दे रहा है। माधवी बुच पर इतने आरोप लगे, मीडिया ने क्या यहां से लाइव किया होगा? लेकिन जब से यह खबर आई है कि सेबी का नेतृत्व कर्मचारियों पर चीखता चिल्लाता है, तब से बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर भी कहा कि 500 कर्मचारियों ने शिकायत की है। इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को बाहरी तत्व कैसे भड़का सकते हैं? जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, कर्मचारी यहां अनुशासन के दायरे में मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर किसी के बहकावे में आकर प्रदर्शन करने वाले होते तो कैंपस से बाहर सड़क पर आ गए होते, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे होते। Now, on the 4th of September, there's a news article that said 500 officers of SEBI have written a letter to the government of India saying that they cannot work in SEBI anymore under her leadership because the work environment is very toxic, abusive, and there is fear everywhere. This is under Ms. Madhavi Puri Buch's leadership, and 500 officers of SEBI have written this letter. These are not junior officers. This is not an unknown entity. This is a very important entity, SEBI. I am not saying they are right or wrong, but what was the response? SEBI responded today saying these 500 officers are being incited by some external forces, by some outside forces. If
500 SEBI officers you think can be motivated by outside forces to complain, should they be officers in the first place? What are you saying? Are you demeaning your own officers, your own staff? Is this the status of SEBI today, the country's most important regulator? कांग्रेस के प्रवक्ता प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा है कि 500 अधिकारियों ने पत्र लिखा है। यह कोई छोटे अफसर नहीं, सेबी कोई मामूली संस्था नहीं कि किसी ने बाहर से अफसरों को भड़का दिया। अगर ऐसा है तो क्या उन्हें अफसर होना भी चाहिए? क्या सेबी अपने ही अफसरों को अपमानित नहीं कर रही? सेबी कोई छोटी मोटी संस्था नहीं, इसका होना, इसका पारदर्शी तरीके से काम करना सभी के लिए जरूरी है, ताकि आप जो पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं उससे कोई धोखाधड़ी ना कर सके। भारत में 16 करोड़ से ज्यादा डीमैट खाते हैं, यानी कह सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। मार्च 2020 में डीमैट खातों की संख्या 3 करोड़ 60 लाख थी, मात्र 4 साल में 16 करोड़ हो गई। जाहिर है करोड़ों लोग, नए लोग बाजार में आए। जुलाई 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय म्यूचुअल फंड में कुल फोलियो संख्या 19 करोड़ से ज्यादा हो गई है। बाजार में इनका हित सुरक्षित रहे यह देखना सेबी का ही काम है, लेकिन सेबी के भीतर इतनी गड़बड़ी होने लग जाए तो उसे कौन देखेगा? सेबी ऐसी संस्था है जो यह देखती है कि कंपनियां आपके साथ हेरा फेरी ना करें, झूठ बोलकर शेयर ना बेचें और शॉर्ट सेलिंग ना करें, धंधे में फेयर प्रैक्टिस के सिद्धांत पर चलें। सेबी के जूनियर अफसर वित्त मंत्रालय को पत्र लिख रहे हैं कि उन्हें अपमानित किया जाता है, उन पर चिल्लाया जाता है, वे मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं, टेंशन धर लिया है। मतलब है कि विश्व गुरु भारत में कोई तो है जो सबको गुरु बना रहा है। सेबी ने जवाब दिया है कि यह ईमेल अज्ञात पते से भेजा गया और अफसरों और संगठनों ने खुद इसकी निंदा की है और इस बाबत मानव संसाधन विभाग एचआर डिपार्टमेंट को ईमेल्स भी भेज दिया गया है। मैनेज किया जा रहा है लगता है, या क्या बात है, जब जांच होगी तभी पता चलेगा। यहां तो सेबी की सफाई को ही अंतिम मान लिया जाता है। सवाल है कि सेबी के नेतृत्व में चिल्लाने वाला कौन है? क्यों कर्मचारियों को अपमानित किया जा रहा है? अधिकारियों पर चिल्लाने की जरूरत दो ही स्थिति में पड़ सकती है। या तो अधिकारी बार बार काम में गलती करते हो जिसकी संभावना कम लगती है, या फिर अधिकारियों से बार बार गलत काम कराने के लिए कहा जाता हो जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। 4 सितंबर को इकोनॉमिक टाइम्स की रीना जकारिया की रिपोर्ट से पहली बार यह बात सामने आती है कि सेबी के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पत्र में सेबी के कर्मचारियों ने वित्त मंत्री को लिखा कि बैठकों में चिल्लाना, डांटना और सार्वजनिक रूप से अपमानित करना आम बात हो गई है। नेतृत्व के लोग उन्हें अपशब्द कहते हैं, चिल्लाते हैं। उच्चतम स्तर पर बैठे लोग लापरवाही से गैर पेशेवर भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उच्चतम ग्रेड के अधिकारियों समेत कई कर्मचारी चुपचाप भुगत रहे हैं क्योंकि ऊपर बैठे लोगों की बदला लेने की प्रवृत्ति के कारण सब डरे हुए हैं। पिछले 2-3 वर्षों में सेबी में डर मुख्य शक्ति बन गया है, माहौल दमनकारी हो गया है। कर्मचारियों पर चिल्लाना बंद होना चाहिए। रीना जकारिया ने ईटी की तरफ से वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा, जवाब नहीं मिला। इस पत्र का शीर्षक देखकर ही ट्रेड यूनियन की भाषा जाहिर होती है। शीर्षक है सेबी अधिकारियों की शिकायतें, सम्मान का आह्वान। कहा गया है कि बुच की नेतृत्व टीम कठोर और गैर पेशेवर भाषा का प्रयोग करती है, मिनट दर मिनट गतिविधि पर नजर रखती है और अवास्तविक टारगेट थोपे जाते हैं। अधिकारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ने की बात लिखी है और कहा है कि इससे काम और जीवन के बीच संतुलन बिगड़ गया है। सेबी प्रबंधन ने उनकी शिकायतों पर सुनवाई नहीं की, इसलिए वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है। सेबी के इतिहास में शायद पहली बार है कि उसके अधिकारियों ने खराब और गैर दोस्ताना बर्ताव को लेकर शिकायत की है, चिंता जताई है। ईटी के अनुसार, इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार सेबी ने कहा है कि बदलाव कर दिए गए हैं। अगर ऐसा होता तो कर्मचारी 5 सितंबर के दिन मौन प्रदर्शन क्यों करते? सेबी तक तो ठीक है, अगर इससे प्रेरित होकर बैंकों के कर्मचारी पत्र लिखने लग जाएं तो भूचाल आ जाएगा। ऑफ द रिकॉर्ड बैंक के उन कर्मचारियों से भी बात कर लीजिए,
उनकी पीड़ा का पता चलेगा, मगर जब तक वे खुद ऑन रिकॉर्ड आकर नहीं कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। मनी लाइफ की सुचेता दलाल ने लिखा है कि यह बात तो 1 महीना पुरानी है, लेकिन सेबी के अधिकारी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मगर अब अच्छा लग रहा है कि वे जागने लगे हैं। अधिकारियों को पहले ही बोलना चाहिए था, लेकिन अच्छा है 500 अधिकारी कर्मचारियों ने इस पर साइन किए हैं। 5 सितंबर को सुचेता दलाल ने ट्वीट किया है कि सेबी ने जवाब दिया और इसके कर्मचारी कह रहे हैं यह झूठ का पुलिंदा है, इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या तब भी मीडिया नहीं जागेगा? सेबी ने ईटी की रिपोर्ट का खंडन नहीं किया, बल्कि एक तरह से माना है। जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें कहा गया है कि स्टाफ के मकान किराया भत्ता एचआरए से जुड़े मुद्दे बाहरी तत्वों द्वारा बहकाए हुए और सेबी और उसके नेतृत्व की विश्वसनीयता को निशाना बनाते हैं। कमाल की बात है, बहुत सुंदर पंक्ति है। बाहर के लोग बहकाकर 500 कर्मचारियों से साइन करा ले जा रहे हैं। पत्र में लिखा है कि चिल्लाया जाता है, अभद्र तरीके से बात की जाती है और सेबी की तरफ से जवाब आता है कि आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई की जा चुकी है। यह सेबी का मुख्यालय है जो आप वीडियो में देख रहे हैं, मुंबई में है। यहीं पर जूनियर अफसर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके जवाब में सेबी ने कहा है कि अधिकारी अपना भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सेबी पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू कर रही थी। कर्मचारी की मांग है कि इसमें सुधार किया जाए, लेकिन जैसे ही मीडिया में रिपोर्टिंग होने लगी कि ये लोग भत्ते की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तब से कर्मचारियों के एक समूह ने नैरेटिव बदल दी और मुद्दे को कामकाज की परिस्थितियों की ओर मोड़ दिया ताकि वे अधिक लाभ लेने के लिए ज्यादा बार्गेनिंग पावर हासिल कर सकें। सेबी के जवाब में चतुराई नजर आती है कि कर्मचारियों ने नैरेटिव को बदलने के लिए कामकाज के तरीके से जोड़ दिया। यह ठीक वही दलील है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो कहा गया भारत पर हमला हो रहा है। अब सेबी के कर्मचारी शिकायत कर रहे हैं तो एक तरह से बताया जा रहा है कि उनके संस्थान को बाहरी तत्व बदनाम कर रहे हैं। सेबी ने अपने जवाब में लिखा है जूनियर अफसरों को बाहर से मैसेज भेजा जा रहा है, गो टू मीडिया, गो टू मिनिस्ट्री, गो टू बोर्ड। सेबी को लेकर सवाल बढ़ते जा रहे थे। मिंट अखबार में वरुण सूद की रिपोर्ट के बाद सेबी की चीफ माधवी बुच के बारे में संदेह और गहरा होता है। वरुण ने दिखाया है कि जब वे आईसीआईसीआई में काम कर रही थीं, उसी समय सिंगापुर के एक इक्विटी फर्म में भी काम कर रही थीं। प्रमाण के साथ यह दिखाया है मिंट ने और सवाल पूछा है कि कोई भी एक साथ 2 कंपनियों में कैसे काम कर सकता है। इसी 2 सितंबर को माधवी बुच ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है कि अक्टूबर 2013 तक आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ी थी। 2017 में जब माधवी बुच सेबी की पूर्णकालिक सदस्य बनाई गईं, तब प्रेस रिलीज में यही बताया गया कि वे पैसिफिक कैपिटल फर्म के सिंगापुर ऑफिस की प्रमुख रहीं। मिंट की रिपोर्ट में एक सवाल पूछा गया है कि एक ही समय पर 2 वित्तीय सेवा कंपनियों में कैसे काम कर सकती हैं। मिंट की रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के विशेषज्ञों ने कहा है कि ऐसे में सरकार को अब तीनों से जवाब पूछना चाहिए, आईसीआईसीआई बैंक से, ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल से और माधवी बुच से। पूछना चाहिए कि 2011 से 13 के बीच आईसीआईसीआई में काम करते हुए माधवी बुच की भूमिका क्या थी और किन परिस्थितियों में बैंक और ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल इस पर राजी हो गए कि माधवी बुच एक ही समय दोनों जगह काम कर सकती हैं। जब वे एक फर्म के सिंगापुर ऑफिस की प्रमुख थीं, उसी वक्त आईसीआईसीआई बैंक तो नहीं आ पाती होंगी, तो उस समय बैंक उन्हें किस बात की तनख्वाह दे रहा था? कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती ने भी यही सवाल उठाया है। It turns out that the Greater Pacific Capital, the private equity fund, one of the key members of the leadership team is Mr. Shaurya Doval, the son of Mr. Ajit Doval. Now, Mr. Shaurya Doval can be an accomplished finance professional. Ms. Buch perhaps may have been recruited as another accomplished finance professional. It's possible. But given this long list of allegations and issues, does this not raise more concern? The real question to ask is why this hesitation to conduct an impartial, objective inquiry when there are
so many skeletons that are tumbling out of the closet every single day, including today's, which is quite astonishing. चक्रवर्ती ने कहा कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब किसी राजनीतिक दल ने आरोप नहीं लगाया, लेकिन बहुत से सांसदों और मंत्रियों समेत बीजेपी तुरंत माधवी बुच का बचाव करने आ गई। इंडियन वेंचर कैपिटल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज ने भी बुच का बचाव करने की कोशिश की है। प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा है कि इन संस्थाओं का इस तरह बचाव करने का क्या मतलब बनता था? क्या उन पर कोई दबाव था? क्या किसी ने दिल्ली से फोन किया? इसी तरह पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी जवाब सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से आया, माधवी बुच की तरफ से नहीं, जो कि इस मामले के केंद्र में थीं। I'll give you another similar example. There was a lady, senior lady executive, very senior executive of ICICI Bank, Miss Chanda Kochar. There was an allegation against her. She was actually the CEO of ICICI Bank at that time. What was done at that time? She stepped aside. The board of ICICI constituted a committee under a former Supreme Court judge, and they did an inquiry. And that inquiry said, yes, she is culpable, and hence she resigned. This is what the same ICICI Bank did for a very similar executive at a senior position, very senior position, and both were in some sense peers, colleagues, Ms. Madhavi Buch and Chanda Kochar. Why were there two different treatments? Why did ICICI Bank come out and defend, saying there is no issue? Whereas they did not do that for Ms. Chanda Kochar, which was the right thing to do, set up an independent inquiry. प्रवीण चक्रवर्ती से पहले कांग्रेस के पवन खेड़ा ने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सवाल पूछे। अभी तक माधवी बुच का जवाब नहीं आया है। उन पर आरोप है कि सेबी की चीफ माधवी बुच आईसीआईसीआई बैंक और प्रूडेंशियल से सैलरी और ई शॉप्स ले रही थीं। सेबी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने 16 करोड़ का लाभ लिया। इस पर जवाब आईसीआईसीआई का आया। उसके बाद पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नए सवाल पूछे कि रिटायर होने के बाद की सुविधाओं का नाम दिया जा रहा है, वो सुविधाएं 2015-16 में क्यों बंद हो गईं और फिर 2016-17 से वापस क्यों कैसे शुरू हो गईं। अब मैं आपको इस टेबल पे फिर से देखने को कहूंगा। इस टेबल में आपको 2007 से लेकर और 2013-14 जब तक वो आईसीआईसीआई में थी, उनकी तनख्वाह दिखाता हूं। एवरेज अगर आप इसकी निकालेंगे, इफ यू टेक आउट द एवरेज सैलरी, एनुअल सैलरी ऑफ माधवी पी बुच जी when she was in the ICICI between 2007-8 and 2013-14, the average comes out to be 130 lakhs, 1 crore 30 lakhs, 1 crore 30 लाख। और पेंशन का एवरेज कितना है साल का? 2 करोड़ 77 लाख। कौन सी ऐसी नौकरी है जहां पेंशन तनख्वाह से ज्यादा है, डबल से ज्यादा? ये तो हमें मालूम ही नहीं था। ये तो कल आईसीआईसीआई के जवाब जब आए तो रिसर्च की। पेंशन से ज्यादा तनख्वाह होती है, हमने बचपन से सुना था। तनख्वाह से ज्यादा पेंशन न्यू इंडिया में आने लग गई। कुछ लोगों को मिलती है, उसके लिए आपको मोहरा बनना पड़ता है, उसके लिए आपको प्यादा बनना पड़ता है। आम दर्शकों के लिए हो सकता है कि यह मामला जटिल हो, लेकिन इसे समझना इतना भी मुश्किल नहीं। एक संवैधानिक स्तर की संस्था है सेबी। कई लाख करोड़ रुपए के कारोबार में पारदर्शिता बरती जा रही है या नहीं, यह देखना इसी का काम है, ताकि एक भी निवेशक के साथ धोखा ना हो। लेकिन खुद इस संस्था और चीफ को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं, उनका जवाब नहीं आ रहा। सेबी की चीफ और सेबी पर जितने भी आरोप बाहर से लगे हैं, सभी के सभी गेंद की तरह टकराकर वानखेड़े स्टेडियम में बिला गए। जब भी ऐसा लगता है, तभी कोई उस गेंद को वापस लेकर मैदान में आ जाता है। खोई हुई गेंद मिल जाती है, नए आरोप लग जाते हैं, माधवी बुच का कोई नया कारनामा सामने आ जाता है, बस उनका जवाब नहीं आता। आखिर माधवी बुच को बचाना किसी के लिए भी इतना जरूरी क्यों हो गया है?
सामान्य समझ की बात है कि इतने आरोप लग जाएं तो जांच होनी चाहिए, वो भी नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।